स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में रहो। हम कहां खोज रहे हैं? संसार, कंपटीशन। तेरे पास आईफोन है ये वाला, मेरे पास देखो इससे बड़ा वाला आईपैड भी है, वो भी है, ये भी है। कॉम्पिटिशन चल रहे। तो नाइकी पहनता है, मैं देख वो पहनता हूँ, कौन सा उससे बड़ा रीबॉक पहनता हूँ। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ ये यूथ में चल रहा है, जवानों में। अभी जवान लोग कमा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो आज उनके शौक आ रहे सामने। परमेश्वर के प्रति क्या है तुम्हारा दर्शन? परमेश्वर के प्रति क्या है दर्शन? कोई दर्शन लिया है? परमेश्वर पूछेगा। मैं इसलिए अपनी भी कमी बताता हूँ प्रचार में, छुपाता नहीं। हमको ऐसा पास्टर कभी मिला ही नहीं। आपको मिला है, हम देते हैं। हमको मिला होता तो आज अभी हम पता ना और कहाँ कहाँ होते। हालेलुया। लेकिन प्रभु का अनुग्रह है, इसके बावजूद भी यहाँ तक तो आ ही गए। हालेलुया। ना होते हुए भी इतना कर्रा कोई नहीं देता था। आते थे बहुत सारे, लेकिन कर्रा वाला कोई नहीं देता था। सब मुझे प्रसन्न करने वाले प्रचार आते थे, और मुझको प्रसन्न करके चले जाते थे, क्योंकि मैं कुछ दे देता था तो प्रसन्न हो जाते थे। वो वाले नहीं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि क्या मैं संसार के अनुरूप हूं, या मेरे मन के नए हो जाने से मेरा चाल चलन बदल जाए, कि मैं परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सकूं। अनुभव से। आपका अनुभव कितना हुआ? यूथ में बैठे हैं आप लोग, बच्चे लोग, आपका प्रभु के साथ चलने में कितना अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस अभी तक? मैं आज सुबह किसी से कह रहा था, देखो मैं जो भी प्रचार करता हूं, मैं मसीह जीवन में जो एक्सपीरियंस हुआ वही प्रचार करता हूं। प्रचार करने का तो बहुत सारी चीज बता दें, मेरा अनुभव हुआ। हालेलुया। मैंने चखा है, मैंने स्वाद में मजा लिया है अपने प्रभु के साथ, और ये अनुभव और भी गहरा होता जाए। मैं ये सोचता हूं, ये फ्रेंडशिप, ये इंटीमेसी, उसके साथ घनिष्ठता और बढ़ती जाए, कि मैं प्रभु तुझको इस पृथ्वी पे भी आमने सामने देखना चाहता हूँ। स्वर्ग में तो देखेंगे। क्या मैं प्रभु मूसा के समान, मुझे ये प्रिविलेज मिलेगा, ये सौभाग्य मिलेगा? पतरस के समान, पौलुस के समान मिलेगा? मैं चाहता हूं प्रभु। उस दिन मैं कह रहा था कि हम अभी किराए के मकान में हैं। परमेश्वर चाहेगा, अगर प्रभु की इच्छा होगी, या प्रभु ना आए, या जब तक मेरा अपना मकान होगा, तो मैं एक रूम ऐसा बनाऊंगा जिसमें 40 दिन 21 दिन निकलना ही नहीं है। हालेलुया। वहीं रहूंगा अंदर, तब तक फास्टिंग ओवर ना हो जाए। हालेलुया। मेरी वाइफ, मेरे साथ काम करने वाले, काम हो ना हो, ये लोग देखें, चलाओ मिनिस्ट्री तुम। हालेलुया। मुझे अपने प्रभु का रूप देखना है। प्रभु से मैं यही रो रहा था, प्रभु लेकिन क्या है, अभी ऐसे है, कोई आ जा रहा, कोई आ रहा, डिस्टर्बेंस। प्रभु अब क्या करें, ऐसे ही है, क्योंकि अभी तो ऐसे ही है। हालेलुया। प्रभु मुझे दे आने वाले टाइम में स्थान दे। हालेलुया। ताकि जब मैं निकलूं तो मेरे चेहरे से भी किरणें निकलनी चाहिए। हालेलुया। निकलेंगी। आप ये मैं लिख लो, ये बाइबल झूठी नहीं है। वो 40 दिन 40 रात पर्वत पे रहा। हालेलुया। उसका मुंह कोई नहीं देख पा रहा था। प्रभु मैं देखना चाहता हूं। मूसा ने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, तू भस्म हो जाएगा, तो पीठी दिखा देते। चलो पीठी दिखा देता। हालेलुया। पीठ देख ली। प्रभु तो दिखाएगा, जलवा दिखाएगा। प्रभु मरने के बाद स्वर्ग में तो देखेंगे, वो बात तो अलग है, लेकिन पृथ्वी पे भी देखना चाहता हूं। मेरी डिजायर है तुझे देखना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। अभी 21 दिन में इतना आने जाने के बाद ही कई लोग कह रहे हैं आपका चेहरे से कुछ किरण निकल रही है। हालेलुया। आपको लग रहा है कि नहीं प्रभु? यहाँ पे कई लोग बोल रहे थे, अभी एसोसिएशन में पास्टर्स लोग बोल रहे थे, भैया आप बड़े अजीब से बदले हुए से नजर आ रहे हैं। हालेलुया। भैया हमें भी कुछ राज बताओ। हमने कहा राज एक ही है, या फास्टिंग प्रेयर, और क्या आप जानते हो वही करते हैं, इसलिए थोड़ा सा अलग रहते हैं। अब ये ना सोचो हमें घमंड है, हम बहुत मीटिंग्स में नहीं आते। घमंड का क्या घमंड, हमें लूसीफर थोड़ी ना बनना है। हमें भैया स्वर्ग में जाके रहना, हमें वहां से धक्के मार भगाना थोड़ी ना, परमेश्वर में भगा दे। हम घमंड काय करेंगे? घमंड है ही क्या? हम है ही क्या? हम कुछ नहीं है, किसी लायक नहीं। हम तो ये कहते परमेश्वर में किसी लायक नहीं। यस, हालेलुया। मैं ऐसा व्यक्ति था, न बोलने की तमीज न कुछ था, कोई ज्ञान कुछ नहीं था। मैं सबसे ज्यादा
क्या बोलते हैं, अलग थलग अपने दोस्तों में चुप रहने वाला क्वाइट फेलो। अब वो दोस्त जब कभी मिलते हैं तो कहते हैं अरे गुरु जी हाथ जोड़ लेते, अरे संजय बोलता है तो हम लोग को तो बोलती ही बंद हो जाती है। हालेलुया। ये मेरा ज्ञान नहीं, ये परमेश्वर का, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। उसने मुझ जैसे मूर्ख को चुन लिया। हालेलुया। मैं मूर्ख समझता हूँ, अभी भी कुछ नहीं जानता हूँ, ये जो भी है थोड़ा सा है, माइक्रो 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 कर लो। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इतना अगम है प्रियो, उसके साथ हमें एक होना है। अगर उसकी सेवा करना है तो उसके साथ डूबना है। सेवा उसी की है, मेरी नहीं है। सेवा उसकी है, वही ऑथर है, वही फिनिशर है, वही डायरेक्टर है इस फिल्म का, वही सब कुछ है। हालेलुया। उसके साथ हम नहीं रहेंगे तो क्या मिनिस्ट्री है? प्रेज द लॉर्ड। कुछ नहीं मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री लोग चिल्लाते, मिनिस्ट्री कुछ नहीं है। अरे तुम सही हो जाओ, वही सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है। हालेलुया। तुमको देख के लोग आएंगे, तुमको देख के अभिषेक होगा तो अब लोग आएंगे। अभिषेक नहीं होगा कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास। अर्न अनॉइंटिंग। सो वी आर द लेबरर्स वर्कर्स ऑफ हिज फील्ड एंड वी हैव टू कंप्लीट आवर वर्क विद इन द डे। हमें दिन में ही पूरा कंप्लीट करना अपना काम। रात वो आने वाली है जब कोई काम नहीं कर पाएगा। मेरे साथ बढ़िए यूहन्ना 9 अध्याय उसका 4 पद। अवश्य है कि जिसने मुझे भेजा है उसके कार्य हम दिन ही दिन में करें। रात आने वाली है जब कोई मनुष्य कार्य नहीं कर सकेगा। रात आने वाली है प्रियो। रात धीरे धीरे अब जो है सूर्य ढल रहा है, रोशनी जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना आसमान की धीमे धीमे कम हो रही है ना, लाइट कम हो रही है। समझ जाओ दुनिया की हालत देख के अब काम नहीं कर पाओ। आज ही बहुत सारे लोग बोल लेते ये करना चाहिए वो करना चाहिए, इनसे कांटेक्ट करो, उनके साथ बैठना है, हमें ऐसा काम करना है, उन जो भी हम लोग को आज प्रोसिक्यूट कर रहे हैं उनके साथ बैठेंगे, मीटिंग करेंगे तो कुछ रास्ता निकलेगा। हम कुछ नहीं बोले, हम सुन रहे थे। करो तुम लोग गणित लगाओ। हालेलुया। परमेश्वर के साथ ना बैठो, दुनिया वालों के साथ सब जगह बैठो, परमेश्वर के साथ ना बैठो। किस प्रेरित ने किस चेले ने ऐसे किया है, लेकिन कौन बहस करे? शांत रहो। मुझे तो परमेश्वर के साथ बैठना है। मेरा मजाक उड़ाओ, ठट्टा उड़ाओ, कुछ भी उड़ाओ। हालेलुया। जो यहोवा के सामने बैठेंगे ना, जैसे दानियल यहोवा के सामने बैठता था दिन में, शेरों की मांद में भी सरदूत आ गया बचाने। सद्रक मेशक अबेदनगो उस परमेश्वर के साथ बैठते थे। हो चौथा मनुष्य यीशु मसीह आ गया बचाने। नहीं राजा जी हम आपके साथ मीटिंग करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, हो सकता परसिक्यूशन रुक जाए, ये हो जाए वो हो जाए, ये क्रिश्चियन कमिटी बनाएंगे, फला बनाएंगे। वो तुम बनाते रहो, बाबेल का टावर बनाते रहो तुम। हालेलुया। हम तो परमेश्वर के साथ बैठे। हालेलुया। अरे बहुत से लोग है फास्टिंग रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं, और बस वो बोल रहे हमारे लिए, हम समझ रहे हैं। हालेलुया। बोल रहे तो प्रभु ने आशीष दे। हम तो वही करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रेरितों ने किया, जो भविष्यवक्ताओं ने किया, हम वही करेंगे। यीशु मेरे यीशु ने वही किया है। जब उसके ऊपर सताव आ रहा था, वो गत्सेमनी बाग में बैठा था। हालेलुया। वो पिलातुस के पास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने नहीं बैठा था, हेरोदेस के पास नहीं बैठा था, वो अपने पिता के पास बैठा था और कह रहा था पिता तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। प्रियो, ये प्रकाशन इंसान आज मालूम, इंसान सताव से इसलिए जा रहा है क्योंकि वो प्रकाशन में नहीं जी रहा है। प्रकाशन में हमें जीना। आप सब को ये प्रकाशन हमें बचाएगा। हालेलुया। हमारे जीवन में जो लाइट का अंधेरा आ रहा है, ये कह रहा है हम काम नहीं कर पा रहे हैं, अभी दिन दिन में कर लो। तुम मजदूर हो, हम मजदूर हैं, हमें दिन दिन में काम करना है। रात आने वाली जब काम नहीं होगा तो हमें छुपना पड़ेगा। कहाँ छुपना पड़ेगा? जैसे हमने शुरुआत में बताया, परमेश्वर ने कहा है वो दिन आ रहे हैं जब तुम्हें भूखे रहना पड़ेगा, अंडरग्राउंड, खाना नहीं मिलेगा। तब ये जो फास्टिंग की आदत डाल लो ना, प्रभु ने मुझसे कहा शाबाश मेरे बच्चे, तूने बहुत अच्छा फास्टिंग की
आदत डाल रहा है और डलवा रहा सबको धीरे धीरे। वेरी गुड, यू आर माई सन, हालेलुया। और मैं वही बात आपको मैसेज पास कर रहा हूँ, यू आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। प्रभु महान परमेश्वर के बेटे बेटी हो, इसलिए प्रभु कह रहा है जब धर्मी के ऊपर सूखा आएगा, सूखे के वर्ष में भी चिंता नहीं होगी उसे, हालेलुया, क्योंकि वो हरा भरा रहेगा। डालो, भूखा रहना सीखो, आपको फायदा होगा, आप ज्यादा और स्मार्ट हो जाओगे। हालेलुया। मेरा एक दोस्त है जो सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन। हमारे बड़े भैया से भी बात हुई उनकी फोन पे। वो कहते यार संजय, तुम उम्र बढ़ती जा रही तुम्हारी और तुम दिन प्रतिदिन स्मार्ट होते जा रहे हो, स्मार्ट होते जा रहे हो, एकदम जवान होते जा रहे हो, बस बाल के चक्कर में लगते हो, बाल तुम ब्लैक कर लो, ब्लैक। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो प्रभु की आशीष है। बाइबल में लिखा है, तो सफेदी तो प्रभु ने दी है आशीष। हालेलुया। कहते यार बिल्कुल तुम एकदम जवान होते जा रहे डे बाय डे। अने प्रभु के साथ बैठते ना, हम अपने जीवित परमेश्वर के साथ बैठते हैं। हालेलुया। कोई मेकअप मसाज नहीं कराते हैं, परमेश्वर के साथ बैठो। प्रेज द लॉर्ड। आपको कोई ब्यूटी पार्लर जाना नहीं पड़ेगा। प्रभु कह रहा है, यूहन्ना 11 अध्याय उसका 10 पद भी पढ़े। परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। रात में चलेंगे ठोकर खाएंगे। रात हमारी जिंदगी में, हम रात का इंतजार ना करें कि हम रात में काम करेंगे। रात सोने के लिए बनी, जो रात बनी है, हम सैटेनिक वर्ल्ड में नहीं जी रहे। आज ज्यादातर लोग रात में ऑफिस चलते हैं। क्यों जाने? सब सैटेनिज्म है। पूरा कॉर्पोरेट जगत प्रोसेस है बड़ी बड़ी शक्तियों से, आपको नहीं मालूम। खूब काम कराते हैं दबा के और पैसा दे रहे हैं, लेकिन आपको गुलाम बना देते हैं। खूब जियो रात दिन, नो कोई रिलेशनशिप नहीं, किसी से बातचीत करने का समय नहीं तुम्हें। कोई घूमो फिरो, वहीं खाओ, वहीं सो जाओ, वहीं नहाओ, वहीं धो, सब कुछ करो। पूरा ऑफिस तुम्हारा है, जियो वैसे। और इतना ट्यून्ड कर देंगे, इतने माइंड को पूरा प्रोसेस कर देते हैं। याद रखिए, परमेश्वर कह रहा है वो दिन आ रहा है और भी डेंस होगा। इस काम को दुष्ट और बढ़ाएगा, लोगों को इतना उसमें इन्वॉल्व कर देगा, इतना वो उसमें मर्ज कर देगा, आप भूल जाओगे। आप बहुत से जो हस्बैंड वाइफ के संबंध टूटते क्यों है? इसीलिए क्योंकि समय नहीं है एक दूसरे के साथ बैठने का, बातचीत करने का। पहला थिस्सलुनीकियों 5। तो इसलिए कि हम दिन के हैं, आओ हम विश्वास और प्रेम का कवच तथा उद्धार की आशा का टोप पहनकर सतर्क हों। But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet the hope of salvation. हम दिन के हैं। बोलिए, मैं दिन का हूँ, मैं रात का नहीं हूँ। नॉकटर्नल नहीं बनी है। रात्रि चरा जानवर होते हैं ना, रात में निकलते हैं, चमगादड़, उल्लू और क्या क्या होते हैं, ये सब रात में निकलते हैं शिकार करने। हम रात्रि चर नहीं हैं, निशाचर नहीं हैं, हम दिन वाले हैं। आमीन। हम दिन के हैं। yes, जब धार्मिकता का सूर्य उदय होता हमारा यीशु, उसकी किरणों में, उसकी रोशनी में चलने वाले परमेश्वर हैं, तो परमेश्वर के संतान हैं। yes. हाँ, हम वो हैं। हालेलुया। yes. रात के नहीं हैं। और रात हमारी क्या होती है? प्रार्थना में जाती है शैतान yes. के गणों को गिराने के लिए। हालेलुया। 12 से 3 है वो, हम बैठते हैं। वो लिखा है, दाऊद कहता मैं भोर ही भोर उसको क्या करता हूँ? नाश कर देता हूँ अपने शत्रु को। अपने शत्रु को नाश। आपका शत्रु कौन है ये जानो। 12 से 3 का शो चलाता है रात में, जो वो क्या करता है, आप जब सोते रहते हो मजे से ना, वो सब सेंध लगाता रहता है। इसलिए बलिदान चढ़ाओ, उठो, 1 घंटे के लिए उठो, अलार्म लगाओ, इस शरीर को जरा वश में करो। शरीर को जब वश में नहीं करोगे, ये शरीर तुमको पूरी रीति से वश में कर देगा एक दिन। और यही बलिदान है। हालेलुया। और यही विजय है तुम्हारे। अगर सेवा कर रहे हो, मजदूर हो, तो तुम्हें करना ही करना है। और देखो, जब आदत बन जाएगी एक दिन, ये शरीर तुम्हारा क्या हो जाएगा? गुलाम। आमीन। पौलुस कहता है क्या दादा, मैं शरीर को मारता हूँ, काटता हूँ, अपने वश में करता हूँ। यस, वश में आ जाएगा। जैसा घोड़ा लगाम से चलता है, वश में रहता है, ये शरीर मेरे वश में होगा, आत्मा के वश में होगा। आपका अंदर जो पवित्र आत्मा, उसके वश में रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खाने पीने से लेके
आराम करने से लेके, संसार में घूमने फिरने से लेके, मोबाइल देखने के, उससे हर चीज में पता चला। मोबाइल देखने बैठे 2-3 घंटे चाट गए इसी में। बाहर गए मॉल घूमने, वो घूमते घूमते पता न कहाँ निकल गए। तो शाम को आए थके मांदे सो गए, ना बाइबल पढ़ी, ना प्रार्थना की, ना परमेश्वर से कुछ। ये है संसार और शरीर ऐसे लेके चलता है। याद रखिए, जब पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा शरीर वश में रहेगा ना, तो हमें मालूम है कितना टाइम हमें बाजार में रहना है, मार्केट में रहना, कितना समय आके आना, टाइम से बैठ जाना। हालेलुया। डिसिप्लिन लाइफ हो जाएगी। नाउ वी आर अ डिसाइपल। अब हम यीशु के शिष्य बन चुके हैं, इसलिए हमें अपने शरीर को डिसिप्लिन करना अनुशासन में रखना आ गया है। टाइम से चलना फिरना आ गया है। हालेलुया। आपको खाना पकाना है, आपको बर्तन धोना है, आपको झाड़ू पोंछा करना, कुछ भी कोई भी काम है सब करने हो सकता है। आपको टाइम क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें निकालना है, बनाना है रूल अपने परिवार का, अपने आत्मिक जीवन का रूल बनाना, अपने हर चीज का रूल बनाना है। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो एक विधाता है, वो हर चीज नियम और कानून का परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि हम दिन के हैं, हमें दिन ही दिन में सब काम कर लेना है। वो रात आएगी जब हम काम नहीं कर पाएंगे। अभी रात का जो प्रभाव और बढ़ता जा रहा है संसार में, हम नहीं जानते 2024 में क्या होगा, आप नहीं जानते, लेकिन हमको तैयार रहना आत्मा। कोई सरकार हमें आराम नहीं देगी, ये भी मत सोचिए कोई सरकार बदल जाए। हमारी सरकार में हमें अपने परमेश्वर की सरकार में सही बने रहेंगे तो हम सब में होके निकल जाएंगे आराम से। हम समुंदर में से निकल जाएंगे, हमारे लिए परमेश्वर वहां मार्ग बना देगा। परमेश्वर ने जब मिस्र के में जब इजरायली लोग समुंदर के किनारे पहुंचे, पीछे से फिरौन की सेना आ रही थी, परमेश्वर ने इन्हें कहा, अरे आगे तो समुंदर है, अरे सॉरी मूसा, हम गलत ले आए तुम्हें यहाँ पे, अरे चलो इधर से भाग जाओ, इधर साइड से जाओ, मैं कहीं और रास्ता बनाता हूँ कहीं से, यहाँ तो समुंदर है, बहुत बड़ा लाल समुंदर है, ये साधारण सा नहीं है। अरे अब क्या करें, वो तो कुड़कुड़ाने लग गए, मूसा पे चिल्लाने लगे, मारने लाया तू, हमें मारेगा, फिरौन की तलवारों से काटे जाएंगे, हमें इस समुद्र में फेंक देगा। प्रभु ने कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी है प्रभु, लाठी, इसको बड़ा समुंदर के ऊपर, हालेलुया, और कई समुंदर रास्ता दे, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समुंदर फट गया, उसमें से लोग निकल गए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा है, जो हाल प्यार रख के पीछे मुड़ के देखता मेरे लायक नहीं। और यही परमेश्वर कहता है, समुंदर पे हाथ रख के पीछे मुड़ के ना देख, समुंदर में जा तू सीधे। हालेलुया। तू समुंदर में जा, नदियां तुझे डुबो ना सकेंगी। यशायाह में लिखा, नदियां तुझे डुबो ना सकेगी, आग तुझे झुलसा ना सकेगी। हालेलुया। इसी में से जा। सदरक मेशक डर मत, तू समझौता नहीं करना, तू आग में जा, आग ये जला नहीं सकेगी। हालेलुया। आग का बनाने वाला भी मैं। विश्वास होना चाहिए, मेरा प्रभु मेरे साथ चल रहा है, इस कठिन समय में भी मेरा प्रभु मेरे साथ रहेगा, दुनिया में जाए जितना सताव आ जाए। परमेश्वर ने कहा, जब तक मैं नहीं चाहूंगा कोई तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मार्ग में हम लोग जब चलते हैं ना, तो जब हमने उसका हाथ, हमें नहीं पकड़ना है, हमको कहना, प्रभु तू मेरा हाथ पकड़ ले। हालेलुया। हमें नहीं पकड़ना उसका हाथ। हम लोग क्या होते हैं ना, जब देखते हैं तब छोड़ देते हैं, मन चाह पकड़ लेते हैं, फिर पकड़ लेते, फिर छोड़ देते, फिर पकड़ लेते, फिर छोड़ देते। प्रभु से कहे, प्रभु मेरा हाथ पकड़ ले, ये तू पकड़ेगा ना तो छोड़ेगा नहीं कभी भी। हालेलुया। चाहे सामने समुंदर भी आ जाए, आग आ जाए, कितनी मुसीबत आए, प्रभु कहेगा, हमें लगे प्रभु डूब जाएंगे, प्रभु कहता है, चल मैं तो हूं ना, चल, भागता कहां तू, चल। हालेलुया। मैं लेके चलूंगा, देख। प्रेज द लॉर्ड। जब पतरस डूबने लगा, प्रभु चिल्लाया, प्रभु मुझे बचा, प्रभु ने झट से हाथ पकड़ा। प्रेज द लॉर्ड। एक सेकंड नहीं देर किया। हमारा परमेश्वर का वचन में लिखा, उसके हाथ छोटे नहीं कि तुम्हें छुड़ा ना सके, उसके कान बहरे नहीं कि तुम्हारी दुआइयों को ना सुन सके। हमारा परमेश्वर जीवित है प्रियो, इसलिए हमें घबराना नहीं, हमें अपना काम करना। वी ऑल आर लेबरर्स। दिन ही दिन में करना है, रात का इंतजार नहीं करो, कल कर लेंगे, अभी बहुत समय है यीशु मसीह का आने के लिए, अगले साल कर लेंगे, कोई नहीं, अभी करना है, रात आने वाली है।
2024 में हो सकता है अंधेरा ज्यादा और बढ़ जाए, तब कब करोगे? टू बिकम राइट वर्कर ऑफ गॉड वी नीड हिज वर्ड। में सही प्रभु का काम करने वाला बनना है तो हमें चाहिए उसका वचन। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 वचन पढ़ें। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा, ताड़ना और धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है, जिससे कि परमेश्वर का भक्त प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो जाए। All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Doctrine, for reproof, for correction, सुधार के लिए, instruction, सब है इसमें। आपको करेक्ट भी किया करूंगा। आपको जब करेक्शन करते हैं तो आप कई लोग बुरा मान जाते हैं, ठीक है ना? बुरा नहीं मानना। बाइबल कहते हैं ना, अभिषिक्त की डांट जो होती है क्या होती है? सिर पर तेल, अभिषेक के तेल के समान होता है। अभिषिक्त तुम्हें डांटता जब ना, उसे बुरा नहीं मानना, कहना आज तो डांट पड़ी नहीं है, आज तो मेरे सिर पे अभिषेक आ गया तेल का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम बाइबल पढ़ते नहीं, इसलिए हम लोग ऑफेंड हो जाते हैं। अरे भाई या तो डांट देते, बात आदमी डांट देते हैं, समझते नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते, समझते नहीं हमें। जिनने डांट नहीं ली वो फिर अनॉइंटिंग ऑयल नहीं रहेगा, ठीक है कि नहीं? वहाँ अनॉइंटिंग ऐसे नहीं आती। हमने भी बाइबल कॉलेज में डांट खाई है कई बार मास्टर की, कई तो बिना वजह भी खाई है। चुप रहे, सुनते रहो यार, ठीक, प्रेज द लॉर्ड। हम समझ गए तो अभिषेक मिल रहा, ले लो, प्रेज द लॉर्ड। ये जरूरी नहीं हाथ रखने के आई ब्लेस यू ये बोले। डांट ही पड़ती ना तो समझ लो हाथ ही रख दिया अनॉइंटिंग ऑयल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन बड़ा महान है, इसलिए प्रभु कहता है गॉड ऑनर्स हिज सर्वेंट एंड वी शुड आल्सो ऑनर हिज सर्वेंट। हालेलुया। प्रभु अपने दास को आदर देता है तो हमें और भी आदर देना चाहिए। परमेश्वर के दास, पहला तीमुथियुस 5:17। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं वे दुगने आदर के योग्य समझे जाएं, विशेषकर वे जो प्रचार और शिक्षा कार्य में कठिन परिश्रम करते हैं। Let the elders who rule well be accounted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine. सिखाने में, अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो उसके लिए बहुत लेबर किया है। हालेलुया। लेबर ये नहीं कि मैंने रात भर मैसेज बनाया, ये नहीं। लेबर आपके लिए, आप मेरे चर्च में हो तो मेरा कर्तव्य है आपके लिए, हम प्रार्थना करने, उपवास करने बैठे। हालेलुया। मैं आपके एक एक का नाम ले लेके उनके लिए प्रार्थना करना, ये मैं मतलब कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ किसी पे, मेरा कर्तव्य है ये। दिस इज माई ड्यूटी। हर एक परमेश्वर के जन की यही ड्यूटी होती जो इस बात को समझता है। अब समझ लीजिए जिनके पास हजारों की संख्या में लोग हैं तो उनका और बड़ी ड्यूटी बन जाती होगी। सो हमें परमेश्वर के ऐसे परमेश्वर के जन बनना है कि हमारे चर्च के लोग, मिनिस्ट्री के लोग, उनके लिए मैं क्या बलिदान कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। बलिदान चढ़ाना पड़ेगा, मुझे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। मेरी माँ हमेशा यही कहती थी, जाने से पहले तो बहुत ज़्यादा बोलती, तू याजक है बेटा, तू याजक है, तू याजक है, ऐसे मुझको रिमाइंड कराती थी। मम्मी मैं भूला नहीं हूँ, मम्मी मैं भूला नहीं हूँ, मैं आई नो आई एम अ प्रीस्ट, मैं जानता, मैं याद, तू याजक है बेटा, तू याजक है बेटा, तू याजक है, ऐसे मुझे को बार मुझे बताती थी। याजक है, तेरा काम कलीसिया के लोगों के लिए गिड़गिड़ाना है, आंसू बहाना है, तुझे गिड़गिड़ाना है, तुझे आंसू बहाना है, तुझे अपने भाई बहनों के लिए भी यही करना है। तेरे भाई बहनों के लिए तुझको ये परमेश्वर ने चुना है, तुझको उनके लिए भी रोना है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे, तुझ सब के लिए रोना है, प्रार्थना करना है, गिड़गिड़ाना है, भीख मांगना है। परमेश्वर ये छूटना है, जाए इधर उधर ना हो जाए। हाँ मम्मी मैं करूँगा, मरते दम तक करूँगा। हालेलुया। कोई मुझे पसंद करे ना करे उससे मतलब नहीं, मैं सबके लिए करूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझको परमेश्वर ने कार दिया है, मुझको इस दुनिया में ऐसे नहीं भेजा, मुझको चुना है, मुझे ठहराया है, मुझे अलग किया है, कहाँ से लाया है मैं ये जानता हूँ। और मैं नहीं चाहता उस दिन प्रभु मुझे रिजेक्ट करे, डांट लगाए और मुझे कुकर्मियों के लिस्ट में शामिल कर दे किनारे। मैं वैसे नहीं बनना चाहता।
और मैंने शुरू से कहा प्रभु मैं वैसा पास्टर भी नहीं बनना चाहता, क्योंकि लोग पास्टरों को बड़ी हीन दृष्टि से देखते हैं, वैसा वाला पास्टर नहीं बनना चाहता। ऐसे तो मेरे यहाँ बहुत लोग आते थे पास्टर्स, मैं वैसा पास्टर नहीं बनना चाहता, ठीक है ना। मैंने ऐसे ही नहीं सब कुछ छोड़ के आया, प्रभु मुझे अलग करके बनाना है, तू बनाएगा, तू मेरा कुम्हार है, तू मुझे बनाने वाला परमेश्वर, मेरे फेथ का डेवलप करने वाला तू है। हालेलुया। उस फेथ में मैंने सब कुछ छोड़ के आया हूँ, तेरे भरोसे आया हूँ, तू मुझे चलाएगा, तू मुझे खिलाएगा, तू मुझे पहुंचाएगा जहां तहां मुझे ले जाना, जिस लेवल तक। हालेलुया। मैं तैयार हूँ बलिदान। प्रभु ने कहा तू बलिदान चढ़ाएगा? हाँ मैं चढ़ाऊंगा, बोल क्या करवाना है तुझे। तब पहली बार मैंने रखी फास्टिंग, प्रभु ने कहा रख 21 दिन की फास्टिंग। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी दिक्कत हो रही थी, बड़ी दिक्कत, लेकिन प्रभु से यस बोला, प्रभु ने मेरी सहायता करी। उसके बाद परमेश्वर में जो अगुवाई करता रहा, कई बार किया। हालेलुया। अब मैंने जैसे आपको बताया है, प्रभु का अनुग्रह होगा, प्रभु मुझे जीवित रखेगा 2024 में, तो मैं 40 डेज में जाऊंगा। हालेलुया। आपको भी इनविटेशन है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मरने नहीं देगा। अब ये समझ लीजिए, अब हम लोग सोचते हैं ना 3 दिन खाना नहीं खाएंगे मर जाएंगे, कुछ नहीं होता। बीपी लो हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो सब शैतान डराता है। बढ़िया बीपी चलता, बढ़िया मस्त। हालेलुया। परमेश्वर के उपस्थिति में रहना आनंद की भरपूरी है। और द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद ही मेरी ताकत है। परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, स्वर्ग मेरा साथ रहेगा, वहां तो कोई मरेगा नहीं, मौत नहीं आएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं बता रहा हूं, जब 40 दिन 40 रात मूसा पहाड़ पे रहा, यहोशू भी 40 दिन 40 रात उसके साथ सेकंड लेवल के माउंटेन में रहा। वो भी पीछे था, वो भी, उसकी भी फास्टिंग हो गई उसके साथ। Praise the Lord। इसीलिए परमेश्वर ने उसको कहा इसको अनॉइंट करना अपनी जगह जाते समय। अपना जो मेंटल है इसके ऊपर डाल के जाना भाई। हालेलुया। क्यों? ये तेरे साथ साथ रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने जो साथ साथ रहता है, अनॉइंटिंग शिफ्ट हो जाती है उसके ऊपर। एलिया के साथ एलीशा रहा, एलीशा को डबल अनॉइंटिंग मिली। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु चाहता है कि हमें भी मिले। पहला तीमुथियुस हम लोग ने पढ़ा, इस प्रकार से हमें परमेश्वर के आदर को देना है। शाबाशी परमेश्वर हमें देगा। ये हमारा काम है, ड्यूटी है हम सबों की कि हम परमेश्वर के लोगों को आदर सम्मान दें। ऑनर, केवल ऑनर नहीं, ऑनर का मतलब होता है ऑनर एंड ऑनरेरियम। हालेलुया। देखा, ऑनर एंड ऑनरेरियम। हम ऑनर दे रहे हैं, डबल ऑनर मींस ऑनरेरियम भी देना है। क्या हम ऑनरेरियम दे रहे हैं? अपने सिखाने वालों को। गलतियों में लिखा है, मेरे साथ पढ़िए, गलतियों 6 अध्याय। जो वचन की शिक्षा पा रहा, वह अपने शिक्षक को सभी उत्तम वस्तुओं में साझी बनाए। हालेलुया। जो वचन की शिक्षा पा रहा है, वो अपने शिक्षक को, सिखाने वाले को सभी उत्तम वस्तुओं में साझी शेयर करे। आप कुछ भी अपने जीवन में उत्तम चीज खरीदते हो, खाने पीने, कपड़ा लत्ता, एनीथिंग, आप क्या अपने सिखाने वाले को भी शेयर करते हो उसमें से? ये बाइबल कहती, मैं नहीं कह रहा। फिर कह रहा, जिस जो प्रभु की सेवा करता है उसका सारा क्या है, इनकम वहीं से हो। हालेलुया। उसे कहीं और से कोई जॉब करना ना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। हमें ये सोचना है, और ये है आदर देना, जिसे बोलते हैं ऑनरेरियम, ऑनर एंड ऑनरेरियम। और अपोस्टल्स थे जो, वो अपने आप को क्या कहते थे? जो प्रेरित होते थे वो अपने आप को क्या कहते थे? रोमियो 1 इसका 1 पद पढ़ें। पौलुस की ओर से, जो मसीह यीशु का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, पॉल, a bond servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God. Paul, a bond servant, अपने आप को क्या कहता है? दास। बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर। कितने लोगों ने ये शब्द सुना होगा? बॉन्ड सर्वेंट, बंधुआ मजदूर, कहीं नहीं जा सकता बाज भाग। बॉन्ड सर्वेंट, सर्वेंट तो बहुत लोगों ने सुना होगा। क्या हम बॉन्ड सर्वेंट है प्रभु के? बंधुआ मजदूर, हाँ, भाग नहीं सकते। याकूब 1:1 पढ़िए। याकूब क्या कहता है अपने आप को? परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब का उन 12 गोत्रों को नमस्कार पहुंचे जो तितर बितर हो गए। वो भी कहता है, जेम्स द बॉन्ड सर्वेंट ऑफ गॉड एंड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट,
to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. जेम्स भी, याकूब भी कहता अपने आप को बॉन्ड सर्वेंट। दूसरा पतरस क्या कहता है? एक एक। दूसरा पतरस एक एक, ये भी यही कहता है। शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास, हाँ, बॉन्ड सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। जूड यहूदा क्या कहता है? एक एक। जूड भी यही कहता है, जूड अ बॉन्ड सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड ब्रदर ऑफ जेम्स। तो ये जितने बड़े बड़े प्रेरित हुए वो अपने आप को क्या कहते? प्रेरित तो बाद में, मैं अपने आप को, मैं भी यही कहूँ, मैं आपका बंधुआ मस्त। हालेलुया। प्रभु जो तू कहेगा वही बोलूंगा, तुझे प्रसन्न करूंगा। मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं हूं मैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। आप भी बने, हम भी बने, हमें उसी को प्रसन्न करना। हालेलुया। फिर वर्किंग इन हिज विनयार्ड फील्ड इज अ प्रिविलेज नॉट ऑब्लिगेशन। हम उसके खेत में काम कर रहे हैं, उसकी बारी में काम कर रहे हैं, कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक सौभाग्य है आपका और हमारा कि हम उसमें कहीं ना कहीं हमारे इन्वॉल्वमेंट है। किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर के खेत में मेरा योगदान है। हालेलुया। लूका 17 अध्याय 7 से 10 तक। तुम में से कौन ऐसा है जिसका दास हल चलाता और भेड़ों को चराता हो, कि जब दास खेत से लौट कर आए तो वह दास से कहे, शीघ्र आ, भोजन करने को बैठ? क्या वह उससे नहीं कहेगा, मेरे खाने के लिए कुछ बना और साफ वस्त्र पहन, जब तक मैं खा पी ना लूं मेरी सेवा कर, तत्पश्चात तू भी खा पी लेना। आज्ञाओं का पालन करने के लिए क्या वह अपने दास को धन्यवाद देगा? इसी प्रकार तुम भी जब उन सब आज्ञाओं का पालन कर लो जो तुम्हें दी गई हैं, तो कहो, हम अयोग्य दास हैं, हमने तो केवल वही किया जो हमें करना चाहिए था। हम अयोग्य दास हैं। निकम्मे दास भी लिखा कई जगह। प्रभु हम इस लायक नहीं, हमें तो वही करना था जो तूने कर। हम कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। सुनी ना कि पहले तुम जितने थके हो पहले हमें खिलाओ, फिर खाना तुम बाद। ये तो कहेगा स्वामी, और कर रहे हैं तो हमको एहसान नहीं कर रहे हैं। हमें ये सबसे बड़ा सौभाग्य मिल गया प्रभु, तेरा कुछ तो काम कर रहे हैं। यस, हालेलुया। तेरा कुछ काम कर रहे हैं और तुझको मद्देनजर रखते हुए तेरी खराई और सच्चाई को, बस हालेलुया, उसके द्वारा हम काम कर और करते रहेंगे। हालेलुया। सो हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं यीशु मसीह आपको। तो आप ध्यान रखना है और जानना है कि प्रियो, अब समय नहीं रह गया है। जो थोड़ा बहुत समय हम लोग के पास है उसको हम इन्वेस्ट कर लें, स्ट्रेटेजी बनाएं अपने जीवन में, अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकाल के। कुछ परमेश्वर हमें एक स्थान दिया है, कलीसिया दी है, हम उसको उसमें इन्वेस्ट करें, अपना इनपुट डालें जो हो सके, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। प्रभु ने इसलिए हमें अपने राज में बुलाया है। हालेलुया। और एक बात और, इन दिनों में परमेश्वर ने जो हमें बताई प्रियो, क्योंकि हम जैसे दिन के हैं वैसे हम सच्चाई के लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपने जीवन से झूठ बोलने की आदत निकाल दो। बिल्कुल झूठ बोलना बंद कर, क्योंकि झूठ बोलने वाले, प्रकाशित वाक्य 21:8 और 22:15 पढ़िएगा, सब अंधेरे में और आग की झील में है। बाइबल में लिखा, मेरे साथ एक वचन देख के हम समाप्त करेंगे। कुलुस्सियों 3 अध्याय और 5 से पढ़ेंगे 10 तक। इसलिए अपनी पार्थिव देह के अंगों को मृतक समझो, अर्थात वे विचार, अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा, लोभ को, जो मूर्ति पूजा है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आएगा। और जब तुम इन बुराइयों में जीवन व्यतीत करते थे तो तुम इन्हीं के अनुसार चलते थे, परंतु अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके बुरे कार्यों सहित त्याग दिया है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप में के अनुसार सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। तो दो चीज, एक तो लोभ से बचो। धन का लोभ हर बुराई की जड़ है, इसको भूल जाओ। लोभ करना, किसी चीज की लोभ ना करो। परमेश्वर वो एक क्या हो जाएगा, मूर्ति पूजा के समान पाप। दूसरे, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि हम झूठ के पिता की संतान नहीं, हम
पिता परमेश्वर की संतान, सत्य के अनुयायी हैं। हमारा परमेश्वर खुद सत्य है, ने कहा मैं सत्य हूं, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया।